भारत में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि सरकार के दखल के बाद दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख बाजारों में प्याज के थोक भाव में 10 रुपए प्रति किलो तक की कमी आई है। इस साल प्याज को काफी नुकसान भी पहुंचा है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख टन के बफर स्टोरेज में 1/4 यानी 25,000 टन प्याज नमी के कारण सड़ गया। नाफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के. चड्ढा ने कहा कि प्याज का सेल्फ लाइफ करीब 3.5 महीने का होता है। इसके बाद वह सड़ने लगता है। हम मार्च से अप्रैल के महीने में बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीदारी कर रहे हैं। अब तक करीब 6 से 7 महीने हो चुके हैं। आपको बता दें कि नाफेड ही केंद्र सरकार के लिए स्टॉक संभालता है। एस.के. चड्ढा ने कहा कि नाफेड अब तक 43,000 टन प्याज बाजार में उतार चुका है। नवंबर के पहले सप्ताह तक यह करीब 22,000 टन प्याज और बाजार में उतारेगा। माना जा रहा है कि उसके बाद नाफेड का स्टॉक लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि 25,000 टन प्याज नमी के कारण खराब हो जाएंगे। हर साल प्याज की कीमत आसमान छू लेती है। ऐसे में सरकार प्याज के लिए बफर स्टॉक तैयार कर रही है। पिछले साल नाफेड ने 57,000 टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया था, जिसमें से करीब 30,000 टन प्याज खराब हो गया था। उस मुकाबले इस साल हालात बेहतर हैं। इस साल 1 लाख टन प्याज का स्टॉक तैयार किया गया, जिसमें करीब 25,000 टन ही प्याज बर्बाद होगा। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद भी पेशेंट को कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों में कई दिन कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जिन्हें लॉन्ग कोविड कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठंड बढ़ने और वायु प्रदूषण के चलते रिकवर हो चुके मरीजों को खतरा हो सकता है। नए सबूत बताते हैं कि बेहद कम या बिना लक्षण वाले लोगों में भी रिकवरी के बाद ऐसे लक्षण सामने आ सकते हैं, जो हफ्तों महीनों तक मौजूद रहे। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दी और बढ़ते प्रदूषण से लक्षण और गंभीर होंगे। उन्होंने कोरोना वायरस से रिकवर्ड मरीजों को फ्लू वैक्सीन लगवाने का सुझाव भी दिया है। कोविड मरीजों को रिकवरी के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मीडिया इंटरव्यू में कहा, बढ़ते प्रदूषण, गिरते तापमान और त्योहारों के मौसम में बढ़ती भीड़ से सबको खतरा है। जो लॉन्ग कोविड वाले हैं, उन्हें फ्लू के खिलाफ टीकाकरण करा लेना चाहिए, ताकि पोस्ट रिकवरी लक्षणों की गंभीरता कम हो सके और फ्लू इन्फेक्शन से भी सुरक्षा मिले। देश भर के कोविड अस्पतालों में रिकवरी के बाद भी लक्षणों की शिकायत के कई मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के नए मामलों में इस हफ्ते यानी 19 से 25 अक्टूबर के बीच सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 16% कम नए मामले सामने आए, जबकि मौतों की संख्या में इस दौरान 19% कमी आई। इस हफ्ते 3,60,000 से थोड़े ज्यादा केसेस हैं, जो कि पिछले 3 महीनों का सबसे कम आंकड़ा है। इससे पहले 20 से 26 जुलाई के बीच कोरोना वायरस के 3,20,000 केस सामने आए थे। पिछले हफ्ते में करीब 4,30,000 केस दर्ज हुए थे। यह लगातार छठा हफ्ता है जब देश में कोरोना के पीक के बाद से मामले कम दर्ज किए गए हैं। एक तरह से यह दिखाता है कि भारत में कोरोना महामारी काबू में आ रही है। रविवार को भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम मुकाम हासिल किया। कोविड-19 की रिकवरी दर 90% से ज्यादा हो चुकी है। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटाबेस के मुताबिक कुल 79,10,000 में से अब तक करीब 71,30,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले वायरस से मौतों की संख्या 19% कम रही है। इस हफ्ते कोविड-19 से देश में लगभग 4,400 मौतें हुई हैं, जबकि पिछले हफ्ते 5,455 मरीजों की मौत हुई थी।
14 से 20 सितंबर वाले हफ्ते के बाद से हर हफ्ते मौतों की संख्या घट रही है। भारत बायोटेक को उम्मीद है कि वह जून 2021 तक कोवैक्सीन के रेगुलेटरी अप्रूवल की खातिर अप्लाई कर देगा। कंपनी का अनुमान है कि देश में जारी ट्रायल से डेटा निकालने में उसे कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। हमारे सहयोगी द इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने कहा कि कंपनी के वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सरकार से बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल कोवैक्सीन का फेज 1 और 2 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। जल्द ही 26,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इस पर वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल शुरू होगा। कंपनी ने कोरोना वायरस वैक्सीन पर 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से अधिकतर ट्रायल पर खर्च किया जा रहा है। प्रसाद ने ईटी से बातचीत में कहा, इमरजेंसी अप्रूवल हमारे हाथ में नहीं है। भारत के ड्रग कंट्रोलर्स के पास वो सारा डेटा होता है जो हमारे पास है। वो चाहे तो किसी भी वक्त इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। सरकार ने इशारा भी किया है कि कुछ इंडस्ट्रीज जरूरत पड़ने पर सीधे वैक्सीन खरीद सकती है, तो ऐसे मुद्दों पर सरकार को ही फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी फेज 3 ट्रायल पूरा होने का इंतजार करती है तो फाइनल लाइसेंस अगले साल की दूसरी तिमाही तक आ सकता है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं आनंद विहार में तो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। रोहिणी में 363, आईटीओ में 307 और द्वारका में 352 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसमान में आज सुबह भी स्मॉग छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। साइकिलिस्ट है, हफ्ते में 5 बार साइकिल करते हैं, बट पिछले 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि साइकिल चला नहीं पा रहे हैं। पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज लग रहा था कि थोड़ा पोल्यूशन कम है, बट फिर भी जब मैंने और मेरे दोस्तों ने साइकिल चलानी शुरू करी तो शुरू से ही हमारी लंग्स में थोड़ी सी टाइटनेस फीलिंग हो रही है और पोल्यूशन का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग रोज़ सुबह पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले आराम से चला पाते थे, लेकिन अभी आज मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिट नहीं है एकदम से। मतलब अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आ जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यही है, अब समझ में आ रहा है आराम आराम से कि ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हमारे ग्रुप में सारे लोग बोलते थे कि पोल्यूशन है, नहीं आना, तो हम लोग सोचते थे मजाक कर रहे हैं, हम उन्हें बस बहाने लेके मना कर देते थे। लेकिन अब हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह मैं और मेरा दोस्त साइकिल चला रहे थे और एकदम से बीच में हम दोनों ने बात करी। हमने कहा आज हम अकेले थे, एक्चुअली लोग इतने कम हो गए, हम लोग रोज़ 10-15 लोग होते थे, आज हम 2 रह गए। और एक दूसरे से हम यही बात कर रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्चुअली पोल्यूशन ही है।